मैं यह कार्य करने में सक्षम हूँ, यह विश्वास का सूचक है। मैं ही यह कार्य करने में सक्षम हूँ, यह अहंकार का सूचक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कुकर्मों की अति हो जाती है तो प्रकृति ऐसा खेल रचती है कि मानव की बुद्धि में इतना अहंकार भर देती है कि उसकी बुद्धि कार्य करना ही बंद कर देती है, और फिर वो जो भी कार्य या कर्म करता है वो उसे उसके विनाश की ओर ही ले जाता है। शक्ति, पैसा, उच्च पद, शिक्षा, नकारात्मक सोच, ईर्ष्या, तृष्णा, द्वेष, ये सब अहंकार पैदा करते हैं। एक बार एक गुरुदेव अपने शिष्य को अहंकार के विषय में एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि एक विशाल नदी जो कि सदाबहार थी, उसके दोनों तरफ दो सुंदर नगर बसे हुए थे। नदी के उस पार महान और विशाल देव मंदिर बना हुआ था। नदी के एक ओर एक राजा था जिसे बड़ा अहंकार था। वह कुछ भी करता तो अहंकार का प्रदर्शन करता। वहाँ एक दास भी था, बहुत ही विनम्र और सज्जन। एक बार राजा और दास दोनों नदी के पास गए। राजा ने उस पार बने देव मंदिर को देखने की इच्छा व्यक्त की। दो नावें थी, रात का समय था। एक नाव में राजा सवार हुआ और दूसरी में दास सवार हुआ। दोनों नाव के बीच में बड़ी दूरी थी। राजा रात भर चप्पू चलाता रहा पर नदी के उस पार न पहुंच पाया। सूर्योदय हो गया तो राजा ने देखा कि दास नदी के उस पार से इधर आ रहा है। दास आया और देव मंदिर का गुणगान करने लगा तो राजा ने कहा कि तुम रात भर मंदिर में थे। दास ने कहा कि हाँ महाराज, क्या मनोहर देव प्रतिमा थी, पर आप क्यों नहीं आए। राजा ने उसे आश्चर्य के साथ कहा कि मैंने तो रात भर चप्पू चलाया पर मैं उस पार ही नहीं पहुंचा। गुरुदेव ने शिष्य से पूछा, वत्स बताओ कि राजा रात भर चप्पू चलाता रहा पर फिर भी उस पार न पहुंचा, ऐसा क्यों हुआ, जबकि उस पार पहुंचने में केवल 1 घंटे का समय ही बहुत था। शिष्य ने जिज्ञासा के साथ कहा, हे नाथ, मैं तो आपका अबोध सेवक हूँ, मैं क्या जानूँ, आप ही बताने की कृपा करे देव ऋषिवर। गुरुवर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, राजा ने चप्पू तो रात भर चलाया था पर उसने खूंटे से बंधी रस्सी को नहीं खोला, जिसके कारण नाव आगे ही नहीं बढ़ी, और राजा तो अपने अहंकार में मस्त होकर एक मूर्ख की भांति चप्पू चलाता रहा और सुबह हो गई। गुरुवर हमें सीख देते हैं कि इसी तरह लोग जिंदगी भर चप्पू चलाते रहते हैं, पर जब तक अहंकार के खूंटे को उखाड़कर नहीं फेंकेंगे, आसक्ति की रस्सी को नहीं काटेंगे, तब तक नाव देव मंदिर तक नहीं पहुंचेगी। गुरुवर शिष्य को कहते हैं, हे वत्स, जब तक जीव स्वयं को सामने रखेगा तब तक उसका भला नहीं हो पाएगा। ये न कहो कि ये मैंने किया, ये न कहो कि ये मेरा है, ये कहो कि जो कुछ भी है वो सद्गुरु और समर्थ सत्ता का है। मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब उसी का है। जो अहंकार से ग्रसित है वो राजा बनकर चलता है, और जो दास बनकर चलता है वो सदा लाभ में ही रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी के साथ।